नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जीवन की व्यस्तताओं में कुछ उलझ गया तो आपके समक्ष कहानी लेकर उपस्थित नहीं हो सका। आज एक बड़ी सुंदर कहानी उन लोगों के लिए जो लोग अपने आप से खुश नहीं हैं, अपनी अपीयरेंस से खुश नहीं हैं और चाहते हैं कि काश उन्हें जीवन में इस तरह भगवान ने बनाया होता तो कितना अच्छा होता। तो बात एक जंगल की है जहां पर एक बारहसिंगा रहा करता था। और बारहसिंगा जो था वो उसको भगवान ने बहुत मजबूत टांगें दी थी और बहुत बलिष्ठ शरीर दिया था। तो एक बार बारहसिंगा पानी पीने के लिए एक तालाब पर जाता है और जब तालाब पर जाता है तो वो अपना अक्स जो है वो पानी के अंदर देखता है और अपने सिर पर उगने वाले सींगों को देखकर वो भगवान से बोलता है कि भगवान आपने मुझे इतना सुंदर बनाया, इतनी अच्छी आंखें दी, इतना सुंदर सुडौल शरीर दिया, इतनी मजबूत टांगें दी, काश आपने मुझे मुकुट जैसे ये सींग जो हैं इस प्रकार के दिए होते कि मुझसे बड़े किसी के सींग ना होते। उसकी बात भगवान ने सुनी। तुरंत भगवान उसके सामने उपस्थित हो गए और भगवान ने उनसे कहा कि देखो बारहसिंगा, जो तुम्हारे लिए अच्छा है तुम्हें वैसा ही बनाया गया है। लेकिन बारहसिंगा भगवान को देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा, उनसे जिद करने लगा कि नहीं भगवान, आप चाहे तो मेरी मजबूत टांगों को थोड़ा कमजोर कर दो, लेकिन मुझे सींग जो हैं वो बड़े दिखाने हैं ताकि मैं ही जंगल का राजा कहलाऊं। मेरे मुकुट पे, मेरे सिर पे जो है, मेरे मुकुट के समान ये सींग जो है बड़े बड़े होने चाहिए। तो भगवान उसको देखकर हंसे और तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तुरंत जो बारहसिंगा था उसकी टांगे जो है वो पतली हो गई और उसके सींग जो है वो कई फुट लंबे ऊंचे हो गए। अब बारहसिंगा जो है वो अपने सींगों को दिखाता हुआ पूरे जंगल में घूमने लगा। तभी कुछ शिकारी कुत्तों का ध्यान उसने अपनी ओर आकर्षित किया और शिकारी कुत्ते बारहसिंगे के पीछे पड़ गए। कुछ देर बारहसिंगा बहुत तेज गति से दौड़ता रहा, लेकिन आगे जो थी वो झाड़ियां थी और बारहसिंगा जैसे ही उन झाड़ियों के बीच से कूदा, कुछ झाड़ियों में बारहसिंगे के सींग फंस गए। कुत्ते ने उसे घेर लिया और मार डाला। मरते समय बारहसिंगे के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि भगवान सही कहते थे, जैसी मुझे आवश्यकता थी मुझे वैसा ही बनाया गया था। इस दुनिया में मुझे जैसा दिखना चाहिए था मुझे वैसा ही भगवान ने बनाया था। मैंने व्यर्थ ही भगवान से निवेदन करते करते स्वयं का बेड़ा गर्क कर लिया और अपने लिए मुसीबत मोल ले ली और इसी वजह से आज मुझे अपनी जान देनी पड़ रही है। तो साथियों, हमारे जीवन के साथ भी ऐसा ही है। जैसा भगवान ने हमें बनाया है हम वैसे ही अच्छे हैं। इस दुनिया में हमारी आंखें, हमारी नाक, हमारे दांत, हमारे बाल जैसे भी हैं वो हमारे चेहरे के अनुसार ही भगवान ने हमें दिए हैं। यदि हमें उसे बदलने की कोशिश करते हैं तो निस्संदेह वो हमारे लिए विपत्ति का कारण बन सकता है। और ये संदेश मैं उन लोगों के लिए भी देना चाहूँगा जो लोग ब्यूटी पार्लर में जाकर व्यर्थ ही अपने बालों के साथ, आजकल बहुत सारे ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं जो कि बहुत घातक है, जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है। जिन रसायनों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं रसायनों की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स खासकर महिलाओं को हो रही हैं और ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जब तक इस बात का पता चलता है तब तक देर हो चुकी होती है। अंततः कई बार जीवन से भी हाथ धोना पड़ता है। अगर आप अपने साथ कोई रासायनिक क्रिया अपने शरीर के साथ कर रहे हैं तो पहले उसके बारे में स्टडी करें, जानें, उसके दोषों के बारे में जानें,
उससे क्या समस्या हो सकती है उसके बारे में जाने, तभी ये कदम उठाएं। वरना आप खुद के लिए तो मुसीबत लेंगे ही, आपकी बीमारी या आपका ना होना आपके परिवार के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। शुभ रात्रि।